खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पूरी दुनिया के सामने चीन को कसूरवार साबित करने वाले मुल्क अमेरिका ने खुद कातिल जरासीम फैलाया है। हालिया तहकीक ने ट्रंप के पैरों तले जमीन ही खींच ली है। सच सामने आने पर ट्रंप मुंह छुपाता फिर रहा है। यही नहीं, इस काम में ऑस्ट्रेलिया ने भी अमेरिका की मदद की है, जबकि अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन की हसास लेबॉर्टरियों तक रसाई मांग ली है। चीन ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को कैसे जवाब दिया और हालिया तहकीक ने कौन कौन से राज अफशा कर दिए हैं, इस पर आगे चलकर बात की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब एक खबर यह है कि ट्रंप अमेरिकी जमहूरियत के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। मुस्तकबिल करीब में अमेरिकी हुक्काम क्या करने जा रहे हैं और सदारती इंतखाबात जीतने के लिए ट्रंप ने क्या खेल खेला है, इन सब की तफसील जानने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि आप आने वाली हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग अब वबाई जंग में तब्दील होकर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अमेरिकी माहिरीन का कहना है कि यह जंग मामलात को मजीद बिगाड़ने और दुनिया की वाज़ेह तकसीम का बायस बन सकती है। मगरब के अक्सर ममालिक में चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि चीन की 5G टेक्नोलॉजी वबा के फैलाव का सबब बन रही है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का बाइकाट किया जाए। अमेरिकी सदर की रोजाना मीडिया ब्रीफिंग के बायस नफरत अंगेज जराइम में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से FBI ने पूरे अमेरिका में अपने तमाम स्टेशन ओहदेदारान को अलर्ट भी जारी कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका इल्जाम लगा रहा है कि चीन ने कातिल जरासीम के जरिए बायोलॉजिकल वार शुरू कर रखी है, जबकि चीन ने मूजी मर्ज का जिम्मेदार अमेरिका को करार देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़श्ता बरस सितंबर में अमेरिकी फौजी जब मशकों में शिरकत के लिए वुहान आए तो उन्होंने एक साजिश के तहत मुल्क में मर्ज फैलाया। कुछ हलकों का कहना है कि यह वबा इसराइल ने फैलाई है और इस बायोलॉजिकल हथियार की मदद से यहूदी कौम ने ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को पूरा करने के लिए साजिश रचाई है। हर गुजरते लम्हे के साथ हालात का रुख तब्दील होता मालूम होता है। अमेरिका ने चीन की हसास लेबॉर्टरियों तक रसाई का मुतालबा किया है, जिसकी ऑस्ट्रेलिया ने भी हिमायत की है, लेकिन चीन ने यह मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने मिस्टर ट्रंप की ज़बान बोलते हुए दुनिया को नया पैगाम दिया है कि आपको याद रखना चाहिए कि सिर्फ वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नहीं, बल्कि चीन में ऐसी लेबॉर्टरीज अब भी खुली हुई हैं जहां बीमारी फैलाने वाले जरासीम मौजूद हैं और उन पर तहकीक हो रही है। इस किस्म के मवाद को महफूज तरीकों से संभालना इंतहाई अहम है कि वो हादसाती तौर पर भी खारिज ना हो। चीन ने शनाख्त होने वाले इब्तिदाई वबाई खुलिये का नमूना फ्राहम नहीं किया और ना ही दुनिया को उन लेबॉर्टरीज या वुहान में दीगर जगहों तक रसाई हासिल है जहां ये कातिल जरासीम शायद असल में तैयार हुआ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के इस बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि चीन को बार बार टारगेट किया जा रहा है। कभी अमेरिकी सदर खुद साख्ता तौर पर चीन पर इल्जाम लगाते हैं तो कभी बिल गेट्स जैसी शख्सियात अजीबो गरीब इंकिशाफात करके हकीकत को झुटलाने की कोशिश करते हैं। यकीनी तौर पर दरपर्दा मकासद कुछ और ही है और रफ्ता रफ्ता हकायक भी मंजराम पर आ रहे हैं। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन से मुतालबा कर दिया है कि चाइनीज हुकूमत ऑस्ट्रेलवी माहिरीन को इजाजत दे कि चीन की हसास लेबॉर्टरीज की जांच पड़ताल की जा सके। इसके जवाब में चीन ने कहा है कि वबाई मर्ज की आजाद तहकीकात का मुतालबा सिर्फ एक सियासी हरबा है। हर मुल्क को अपना नजरियाती तासुब खत्म करना होगा। चीन ने सख्त अल्फाज में दुनिया को खबरदार किया कि चीन की कोई वाइल्ड लाइफ मार्केट नहीं है, जबकि एक खबर यह भी है कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया को खतरनाक धमकी भी दी है कि अगर ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ट्रंप के साथ मिलकर कोई प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करेगी तो फिर चीन ऑस्ट्रेलिया में मुकीम चीनी बाशिंदों को वतन वापस बुला लेगा और चीन में मुकीम ऑस्ट्रेलवी शहरियों को वापस उनके मुल्क भेज दिया जाएगा। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ आपसे एक रिपोर्ट और भी शेयर करते चले जिसे इंग्लैंड की मशहूर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने तैयार किया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर फास्टर का कहना है कि कातिल जरासीम का आगाज चीनी शहर वुहान से नहीं हुआ था। तहकीक के मुताबिक वबाई मर्ज की इब्तिदाई किस्म अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से फैलना शुरू हुई। प्रोफेसर पीटर फास्टर के मुताबिक चीन से मोहलिक जरासीम फैलने का कोई सबूत नहीं मिला। नई तहकीक ने चौंका देने वाले इंकिशाफात किए हैं, जिसके तहत कातिल वबा की पहली किस्म यानी चीन के शहर वुहान से नहीं फैली, बल्कि ये किस्म सबसे पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाई गई, जिससे जाहिर होता है कि वबा चीन से नहीं फैली। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने वबाई मर्ज की पहली किस्म की तलाश के लिए रिसर्च की। यूनिवर्सिटी के जीनियाती शोबे के प्रोफेसर
पीटर फास्टर ने बताया कि अब तक वायरस की 3 झैली अकसाम दरियाफ्त हो चुकी हैं, जिनको 3 कैटेगरीज A, B और C में तकसीम किया गया है। साइंसदानों ने तहकीक से मालूम किया कि कातिल वबा की किस्म A सबसे पहले मंजर-ए-आम पर आई और इस किस्म ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मुतासिर किया, जबकि टाइप A की तामीर शुदा शक्ल टाइप B है। इस तरह टाइप B की तीसरी किस्म C है, जो टाइप A और B से वजूद में आई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के माहिरीन कहते हैं कि चीन के शहर वुहान को टाइप B ने मुतासिर किया, मगर हैरान कुन बात यह है कि वुहान शहर में टाइप A के बहुत कम केसेस मिले। टाइप B ही मशरकी एशियाई ममालिक में फैली है। इसके बरक्स कातिल जरासीम की टाइप C ने यूरोपीय ममालिक को मुतासिर किया है। इस नई तहकीक ने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया है और साइंसदान कड़ियां मिलाने में मसरूफ हैं ताकि इस वबा की असलियत मालूम की जा सके। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तहकीकी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने के बाद ट्रंप इंतजामिया में खौफ की लहर दौड़ गई और अमेरिकी सदर इस तहकीक को लेकर खासे परेशान मालूम हो रहे हैं। उन्हें खदशा है कि बना बनाया खेल कहीं बिगड़ ना जाए और अगर असलियत दुनिया के सामने आ गई तो फिर उनके लिए ना खत्म होने वाली मुश्किलात का नया सिलसिला शुरू हो सकता है। ताहम इस तहकीक के जवाब में अमेरिकी और ऑस्ट्रेलवी हुक्काम क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब आलमी सियासी शख्सियात ट्रंप की सियासत से हैरान हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स कह रहे हैं कि एक ऐसे मौके पर जब पूरी दुनिया को वबा के खिलाफ मुत्तहिद हो जाना चाहिए था, उस वक्त अमेरिकी सदर ने एक बदतरीन मिसाल कायम करते हुए आलमी इदारे सेहत की इमदाद बंद करने का ऐलान कर दिया, जिससे न सिर्फ उस इदारे की आलमगीर सतह पर वबाओं से लड़ने की इस्तेदाद कम होगी, बल्कि दुनिया के गरीब ममालिक वबा से बुरी तरह मुतासिर भी होंगे। मारूफ अमेरिकी दानिश्वर नोम चोमुस्की कई माह कबल ही मिस्टर ट्रंप को अमेरिकी जमहूरियत के लिए शदीद खतरा करार दे चुके हैं। सदर ट्रंप नवंबर 2020 का इलेक्शन हर कीमत पर जीतना चाहते हैं और आलमी इदारे सेहत के खिलाफ कार्रवाई भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। वो हर कीमत पर बड़ी बड़ी कारपोरेशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, दवा साज कंपनीज और प्राइवेट जेलों की कारपोरेशंस के खिलाफ कोई राय आमा हमवार नहीं होने देंगे, क्योंकि यही कारपोरेशंस उनके इलेक्शन जीतने की जमानत है। इसी वजह से वो लॉकडाउन खत्म करके अमेरिका को खोलने की बात कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी समाज इस वक्त कातिल जरासीम की शदीद लपेट में है। हालिया वबा ने अमेरिका में सेहत की सहूलतों की कमी को लोगों के सामने मुकम्मल तौर पर तश्तसबाम कर दिया है। एक इंकिशाफ ये भी सामने आया है कि हालिया $2 ट्रिलियन की इमदाद जो कि वबा के मुतासरीन के लिए मंजूर की गई है, उसका ज्यादा हिस्सा इन्हीं कारपोरेशंस को दिया जाएगा ताकि सदर ट्रंप के इलेक्शन जीतने की राह हमवार हो सके। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ दवासाज कंपनियां हर साल $3 बिलियन और इंश्योरेंस कंपनियां $2 बिलियन इंतखाबी मुहिम पर खर्च करती हैं। अमेरिका जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, वो सेहत पर GDP का 17% खर्च करता है, जो कि फ्रांस, जर्मनी और कनाडा के मुकाबले में 2 गुना है। लेकिन इसके बावजूद आज भी तकरीबन 60 मिलियन लोगों के पास या तो सेहत की इंश्योरेंस नहीं है, और अगर किसी के पास ये इंश्योरेंस मौजूद भी है तो वह बिल्कुल नाकाफी है। कनाडा जो सेहत पर अमेरिका के मुकाबले में आधे से भी कम बजट खर्च करता है, वहां रियासत खुद शहरियों को 100% सेहत की सहूलतें फराहम करती है। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका की तहकीकाती इदारे लैंसन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिकी हुकूमत अवाम को सेहत की सहूलतें खुद फराहम करे तो न सिर्फ ये कि हर साल 68,000 लोगों को अमवात से बचाया जा सकता है, बल्कि सेहत पर उठने वाले इखराजात में भी 13% कमी वाक़ होगी। इस तहकीक के मुताबिक अमेरिकी रियासत दवाइयों की कीमतें मुकर्रर करने में कोई मदाखलत नहीं करती। इसी वजह से दवा साज कंपनियां अमेरिका में मुनाफा कमाने वाली सबसे बड़ी कंपनियां हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि HIV की एक दवा जो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त $8 में फरोख्त हो रही है, अमेरिका में उसकी कीमत $2,000 है। इसी तरह आज जब स्पेन के अस्पताल में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी पैदाइश पर $2,333 का खर्च आता है, जबकि अमेरिका में यह खर्च $14,900 है। हाल ही में रिवेस्टर नामी निजी तंजीम ने एक राय शुमारी कराई जिसमें 3/4 लोगों ने यह राय दी कि सेहत की सहूलतों की जिम्मेदारी अमेरिकी रियासत को उठाना चाहिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप 2020 का इलेक्शन जीत गए तो अमेरिका में जमहूरी इदारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। आज अमेरिका की अशराफिया, जिसमें तेल, असलहा, दवासाज कंपनियां, इंश्योरेंस और प्राइवेट जेलों की कंपनियां शामिल हैं, उन्होंने अमेरिकी समाज पर गलबे की तारीखी मिसाल कायम करते हुए अमेरिकी अवाम को इस तरह अपने तसल्लुत में ले लिया है कि आज अमेरिका का कोई शहरी आजादी राय का इजहार नहीं कर सकता।
यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर अमरीकी अवाम की अक्सरियत ट्रंप से मुतनफ्फर हो चुकी है। तहम मुस्तकबिल करीब में कौन इलेक्शन जीतेगा, इसका फैसला तो आने वाले दिनों में ही हो सकता है। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी जरूर बनी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो के हवाले से अपनी आरा भी हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।